नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं कालका जी के लोहा मंडी में और मेरे साथ है दिल्ली लोहा मंडी व्यापार संघ के महामंत्री अश्वनी जी। जैसा कि आपको मालूम है 31 मई से दिल्ली में अनलॉकडाउन 2.0 शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सरकार ने फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम जारी कर दिया है। आदेश जारी हो चुका है, कल से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी। और हमारे साथ इस समय हैं दिल्ली लोहा व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री अश्वनी जी। उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इनका काम पूरे दिल्ली में है, लोहे का ये काम करते हैं, आयरन वगैरह का काम है। जानते हैं कि इस अनलॉकडाउन 2.0 से क्या तकलीफ़ें होंगी और क्या ये खोलना सही था, क्योंकि सरकार ने कंस्ट्रक्शन का काम तो खोल दिया है लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बंद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, भारत पोस्ट स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सर, ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने अनलॉकडाउन 2.0 चालू कर दिया है, जो कल 31 मई से शुरू होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम खोल दिया गया है और फैक्ट्रियाँ खोल दी गई हैं। लेकिन जो आपके लोहा मंडी बाज़ार है ये बंद है। ये बताइए कि फ़ायदा क्या हुआ इसका? देखिए, ये कुछ भी जो फैसला लिया गया है, सभी माननीय व्यक्ति है, आदरणीय सभी हमारे लिए जिन्होंने भी ये फैसला लिया है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते क्या सोच के उन्होंने लिया है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शायद इसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कारण सर ये है कि कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम लोहा, कंक्रीट और ये सब आता है। ये कारण है क्या? कोई भी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री एक दिन भी बड़ी कठिनाई से चलेगी अगर दुकानें नहीं खुली होंगी तो। हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता कंस्ट्रक्शन का। जी। तो हर घंटे में कभी कील चाहिए, कभी लकड़ी का टुकड़ा ही चाहिए, कभी एंगल, चैनल, शीट, राउंड, फ्लैट, कुछ भी चाहिए हो सकता है। अगर दुकानें बंद हैं तो ये काम कभी नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। रादर जो काम चलाने की कोशिश करेंगे वो उन पे बोझ ही बढ़ जाएगा। 30, 35, 50, 10, 5 जो भी लेबर एक मंगा ली, एक घंटे में कुछ मटेरियल टूट गया, ख़त्म हो गया और आपको नहीं मिल रहा, वो 35 लोग आप क्या करोगे? हाँ, सामान नहीं होगा तो क्या काम करेंगे आप क्या करोगे? वो 35 लोग या तो आप भगा नहीं सकते इंसानियत के नाते, और प्रैक्टिकली आप उनको भगा नहीं और उनको पल्ले से दे नहीं सकते, समस्या बढ़ जाएगी। तो जी। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन का फैसला लिया है आधा अधूरा लिया है। सर, मैं उनके फैसले को तो नहीं कह सकता कि आधा अधूरा है। विचार पूछ रहा हूँ, विचार। हाँ, मेरे विचार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री एक्टिविटीज़ जो औद्योगिक इन्होंने चालू किया है, ये बिना लोहे की दुकानों के तो काम चल नहीं सकता। बिल्डिंग मटेरियल से जो भी रिलेटेड दुकानें हैं, इनके बिना नहीं चल सकता। ये चलेगा भी तो आधा अधूरा मेरे ख्याल से। जी। अभी हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनका भी लोहे का व्यापार है और दुकानें अपनी हैं कालका जी के अंदर। उनका नाम है हेम चोपड़ा जी। आइए उनसे बात करते हैं एक बार। चोपड़ा जी, आप कालका जी में मार्केट में लोहे का काम है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अनलॉकडाउन 2.0 शुरू होने वाला है कल 31 मई से। कंस्ट्रक्शन का काम खोल दिया गया है, क्या आपका काम बंद है? बिल्कुल बंद है। हमारे साथ साथ उनके भी काम बंद है। और मैक्सिमम जो हमारे जो काम है इन कंस्ट्रक्शन वाले साइड के वालों के साथ ऑन टेलीफोन है। मेरे को काफ़ी ऑर्डर काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं उनके कि सर आपकी शॉप कब खुलेगी। पर जब उन्होंने देखा कि जून 7 तक अभी अनलॉक है तो वो लोग सोचे हम खोल के क्या करेंगे, अनलेस एटलीस्ट आपको बताइए कि आपकी दुकान खुलेगी। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता अभी आपको दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, बिकॉज ऑफ अगर हम नहीं खोलेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा सर। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि हम दोनों को खोला जाए ताकि उनका भी काम चले और हमारा भी काम चले। तो आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम और आपका जो धंधा है ये एक सिक्के के दो पहलू है? बिल्कुल पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो काम चला सके। जी, ये बात स्पष्ट जाहिर है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो कोई दिक्कत नहीं है इनको कि फैसला लिया है, अनलॉक होना भी चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कोई सामान की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल पर की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे? अगर लेबर भी वो लेकर आ गए और काम उनका बंद हो गया तो अल्टीमेटली बर्डन पड़ेगा उन लोगों पर जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम कुछ लोगों से बात करेंगे आगे भी। इसी क्रम में मेरे साथ अब जुड़ गए हैं ओखला एसोसिएशन के चेयरमैन अरुण पोपली जी। अब उनसे पता करते हैं कि जो अनलॉक 2.0 कल लागू होगा 31 मई से, जिसमें फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन के काम खोल दिए जाएंगे, बाकी काम अभी बंद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है मार्केट पे। सर,
ये बताइए, जो अनलॉक 2.0 कल लागू होगा 31 मई से, इसमें फैक्ट्रियाँ और कंस्ट्रक्शन काम खोल दिए गए हैं, तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है सर, ये जो लॉकडाउन के अंदर इन्होंने फैक्ट्री को खोला है, वो खोलने की जो टर्म्स कंडीशन है वो भी इतनी डिफ़िकल्ट है कि हर एक के लिए कंप्लाइंस करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने कहते कि वर्कर एसिम्प्टोमेटिकली होना चाहिए। अब हमारे फैक्ट्री में कोई बंदा आता है, हम थर्मामीटर से चेक करते हैं, वो ठीक है, और उसको 3 बजे फीवर हो जाता है, तो ये भी फैक्ट्री वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्होंने हर जगह सब फैक्ट्री वालों की कर दी, और उसके साथ जोड़ दे कि ई पास लेना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं कि एक दिन में लाखों वर्करों का और इनका ई पास बन पाएगा। तो ये खोलने का तरीका भी गलत है। दूसरा, इन्होंने फैक्ट्रियाँ तो खोल दी, चलो कैसे भी वो खुलेंगी, कुछ होगा, लेकिन इन्होंने जो हमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाले खोल दिए, या हमें अपनी सप्लाई चेन के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना है, या हमें अपना फिनिश प्रोडक्ट मिलना है, तो इन्होंने जो फिनिश प्रोडक्ट को बेचना है, ये करना है, उसकी मार्केट सारी बंद रखी है। तो उससे हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हमें फैक्ट्री वालों को खोल के हमारे हाथ काट दिए, हमारे बाजू काट दिए, हम लोग उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तीसरा, इन्होंने नेहरू प्लेस मार्केट ही बंद कर दी, गोविंदपुरी मार्केट ही बंद कर दी। अब नेहरू प्लेस से क्या था, हमारा कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो, कुछ हो, वहीं से सामान आता है। ना सामान कंप्यूटर से, आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ है कि हर फैक्ट्री कंप्यूटर के बिना चलती नहीं, ना हमारा कंस्ट्रक्शन का, इसका सरिये का, लोहे का कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आएगा, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल एक तरीके से व्यापारियों के साथ मजाक हो गया है कि हमें बोल दिया गया कि आप खोलो, लेकिन हम खोल के करेंगे क्या? हम लोगों को समझ नहीं है, जाके खाली बैठ के वापस आ जाएंगे। बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, बेचने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी, और कोई भी चीज़ रिपेयर करने की, कोई मशीन ख़राब हो गई मान लो हमारी, उसके पार्ट्स हम गोविंदपुरी मार्केट से या कालका जी इधर से कहीं से खरीदते हैं, तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो हम तो खोल के भी बंद हो गए। ऊपर से इन्होंने कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा कर दी, इतनी टीमें हमें इंस्पेक्शन करने आएगी, हमें तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही जैसे हमने चोरी कर ली हो। सरकार को ये भी सोचना चाहिए, लॉकडाउन के अंदर व्यापारियों के भी बहुत ज़्यादा इस कोरोना काल के अंदर डेथ्स हुई हैं। हम लोगों को उनसे भी ज़्यादा डर है कि कैसे अपने आप को बचा के काम करना है। लेकिन अगर इतने खौफ के वातावरण में हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम कोई ज़्यादा टाइम तक फैक्ट्री चला पाएंगे। पोपली जी ने कहा है कि जो अनलॉक 2.0 31 मई से कल से लागू होगा, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और लेकिन इन्होंने तैयारी पूरी की हुई है। पूरा एसोसिएशन ने ओखला को पूरा सैनिटाइज कराएंगे, अपने जहाँ इंडस्ट्रीज इनकी हैं, और थर्मल स्कैनिंग वगैरह करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल इनके साथ ये रहेगा। आप सरकार को ध्यान इस पर देना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ वापस अपने स्टूडियो। देखते रहिए भारत पोस्ट। नमस्कार।